नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एमएलसी का फूका पुतला, आपत्तिजनक टिप्पणी पर जताया आक्रोश। औरंगजेब ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा राजनीतिक रंजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा। पिछले दिनों शिकारपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मामला। पूर्वी चंपारण पुलिस ने जिले के अलग अलग जगहों से अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मोतिहारी में सामाजिक संस्थानों की बड़ी पहल, शहर में एक साथ निकाला पोलियो जागरूकता रैली। कार्यक्रम में करीब आधा दर्जन कट्टे के साथ डांस करते वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी मझौलिया पुलिस। और बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ईस्ट चंपारण लायंस क्लब द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जरूरतमंदों को जांच के बाद दिया गया परामर्श। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। मोतिहारी की स्थानीय गांधी चौक पर जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से एमएलसी महेश्वर सिंह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरफराज राय ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद महेश्वर सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इसकी घोर निंदा करती है। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सरफराज राय, लालबाबू खान, अरुण कुशवाहा, संजय निराला, राजदेव यादव, मीडिया प्रभारी जावेद अहमद समेत कई लोग उपस्थित थे। आज जो राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा जो इसमीना बाजार चौक पर पुतला दहन किया गया, उस पुतला दहन के एवज में सारे लोग हमारे जुटे थे। पंचायत समिति सदस्य और सीधी प्रखंड के जो हमारे माननीय सदस्य, उनको भद्दी भद्दी गाली एक जनप्रतिनिधि द्वारा दिया गया। ऐसा लगता है कि उनके अंदर का ठाकुर जग गया उस समय मोबाइल पर, और पूरी ठकुराई उन्होंने एक जनप्रतिनिधि को दिया। और यह बड़ी बुरी बात है, और इसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक करेगी। एमएलसी महेश्वर सिंह बहुत भादी गाली दी और हमको जान मारने की खतरा, फ़ोन पर भी बोल रहे हैं कि जान मार देंगे, अति पिछड़ा के लोग हैं। तो इसके लिए वो हमको दबाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के लोग को दबाना चाह रहे हैं। जो अल्पसंख्यक के लोग ही उनको एमएलसी बनाया, आज हमको जान मारने के लिए कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि घर पे भी आके मारेंगे। उसके प्लस भी बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि हम बहुत को मुआए भी हैं, उस रिकॉर्डिंग में भी बताया है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? तो हम आप लोग के माध्यम से ये भी कहेंगे कि हमारा हरसिद्धि प्रखंड का जो भी योजना हुआ है उसका फाइल भी रुका दिया जाए, उसको भी जांच किया जाए। और हमको सर से अगराई करेंगे प्रशासन जो कि हमको सुरक्षा देने के लिए अपील कर रहे हैं कि वो हमको सुरक्षा दें, क्योंकि हमको कभी भी वो लोग जान मार सकता है। जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको भद्दी भद्दी गालियों से हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय ने नवाजा है। मैं आज उनके इस कुकृत्य पर आज राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से और जिला राजद परिवार तमाम लोगों के तरफ से आज माननीय विधान परिषद साहब का पुतला दहन किया गया है। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 7 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस सहित मादक पदार्थ भी जब्त हुआ है। इस संबंध में एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। पहला जो उपलब्धि है वो घोड़ासन थाना क्षेत्र में जो हत्याकांड हुआ था, उसका सफल उद्भेदन हुआ है। 72 घंटे के अंदर 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। 24 अक्टूबर को रात्रि में कसवा लखान गांव के समीप एक व्यक्ति की ज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में SIT गठन किया गया था, आप लोग इस बारे में अवगत हैं। और SIT के नेतृत्वकर्ता श्री अशोक कुमार SDPO से ग्रहणा थे, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी सुबोध कुमार घोड़ासन, लव कुमार घोड़ासन को गिरफ्तार किया है। और इनके पास से 1 पिस्टल और 3 कारतूस मिले हैं। लव कुमार के विरुद्ध पूर्व में 2 कांड दर्ज है, घोड़ासन में मोटरसाइकिल चोरी का और चिरैया में शराब का। हत्या का जो मुख्य कारण अभी तक अनुसंधान में आया है प्रकाश में कि मेले में किसी बात को लेकर झड़प हुई थी, और उसके बाद इन लोगों ने इनका पीछा किया और फिर ये घटना को अंजाम दिया। इनके विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, और हम लोग फिर और बाकी और 2 अपराधकर्मी इसमें लगता है संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध हम जांच कर रहे हैं, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
दूसरा जो एक घटना हुई थी राजेपुर में, इसमें एक व्यक्ति के शव को लटका दिया गया था। तो इस संबंध में परिजनों के आवेदन पे 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें भी एसआईटी का गठन किया गया था। एसडीपीओ पकड़ी दयाल के नेतृत्व में श्री सुबोध कुमार, इन्होंने अच्छी से कार्रवाई की और टीम को सही दिशा प्रदान की और 3 अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो नामजद अभियुक्त हैं वो उनके विरुद्ध पूर्व में उनका कोई विवाद था, लेकिन वर्तमान में जो छानबीन हुई है उनमें उन 5 जो नामजद अभियुक्तों की संलिप्तता नहीं पाई गई है। 3 अप्राथमिक अभियुक्त निर्मल कुमार भारती, मनदीप भारती और रोशन भारती उर्फ अटल, तीनों राजेपुर थाना के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मृतक का मोबाइल हम लोग को सीज कर पाए हैं, इन्होंने छिपा दिया था घटना के बाद। 2 अन्य मोबाइल अभी बरामद किया गया है, एक मोटरसाइकिल और गले में गमछा डालकर हत्या की गई थी, उससे गला दबा दिया गया था। तो इस गमछा को भी हम लोग सीज किए हैं। वजह क्या था सर? वजह अभी तक के जो छानबीन में आई है कि इन्होंने पूर्व में कहीं एक लूट की घटना का अंजाम दिया था और कुछ पैसे को लेकर पैसे बांटने के लिए विवाद लग रहा था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लूट घटना कहाँ हुई थी। तीसरी उपलब्धि है सुगौली थाना अंतर्गत जो बंधन बैंक में डकैती हुई थी। पूर्व में 2 अपराधी मधुबनी जिले से गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और हम लोग छानबीन में एक व्यक्ति का नाम आया था, रत्नेश पांडे उर्फ पिंटू, कथैया थाना जिला मुजफ्फरपुर का। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, करीब 1 किलो 100 ग्राम और 1 देसी कट्टा भी मिला है, 2 कारतूस भी मिला है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और सीएसपी लूट मेहसी थाना में, पीएनबी बैंक लूट 2020 में, चकिया में 2020 में लूट और 2 अन्य मामलों में भी इसकी संलिप्तता आ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कितने की लूट हुई थी? अभी तक की छानबीन इसके पूछताछ में हुई है और हमारी टीम मधुबनी जिले के संपर्क में हुई थी, वहाँ की जो पूछताछ हुई है 55 से 60 हज़ार लूट होने की बात आई है। और हम लोग जबकि प्राथमिकी में अलग अमाउंट बताया गया था, करीब 3 लाख के आसपास बताया गया था। तो हम लोग इस संबंध में छानबीन कर रहे हैं और अगर ये गलत पाया जाएगा तो हम लोग जो बैंक के हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करेंगे, गलत अमाउंट बताया गया था। इसके अलावा जो चौथी उपलब्धि है रामगढ़वा से है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है, मुन्ना पटेल, हरपुर थाना का। ये किसी घटना को अंजाम दे सकता है और एसडीपीओ और श्री धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए इसको पकड़ा है। मुन्ना पटेल पूर्व में लूट कांड का आरोपी रहा है। आदापुर में इसके विरुद्ध लूट की 2 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा आदापुर में पशु क्रूरता अधिनियम, मवेशी तस्करी में भी ये नामजद रहा है। तो इसकी गिरफ्तारी करके इसे जेल भेजा जा रहा है। बीपीएससी 67वीं की परीक्षा में मोतिहारी के कवलपुर गांव की रहने वाली नगमा तबस्सुम ने 52वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिले का मान बढ़ाया है। नगमा के एसडीएम बनने पर घर में उत्सव का माहौल है। लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस कामयाबी पर नगमा ने एसटीवी न्यूज़ को बताया कि निरंतर स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए तैयारी के दौरान प्रोफेशनलिज्म का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मार्क्स मैटर करता है। और क्या कुछ कहा नगमा ने, सुनाते हैं आपको। वहीं बेटी की इस शानदार कामयाबी पर नगमा के पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मेरे दिल में तमन्ना था मेरा कि बेटी मेरी इतना पढ़ ले कि दुनिया में मेरा नाम रोशन करे, और उसमें था वो रुचि। बचपन से ही हम देख रहे थे कि मेरी बेटी बहुत आगे तक जाएगी। इस वजह से हम लोग भी सोचे कि बेटी मेरी आगे जाए। बहुत लोग हम लोग को बोला कि अरे बेटी पढ़ कर क्या करेगी, मुस्लिम समाज में तो बेटियों कौन पढ़ाता है। हम लोग बोले कि नहीं, मेरे दिल का ख्वाहिश तमन्ना है कि मेरी बेटी पढ़ के बड़ा आदमी बने। मेरे फैमिली में कोई नहीं इतना पढ़ा जितना मेरी बेटी पढ़ी। हम लोग पढ़ाए, सब कुछ हम लोग का सुनते गए, लेकिन हम सोचे कि ना बेटी मेरी आगे जाएगी। अब इंशाल्लाह इससे भी और आगे जाएगी। तो हम लोग का सपोर्ट रहा। क्या क्या हम लोग, मतलब 2 बच्चा है उसके पास। अब आप समझ लीजिए कि बच्चा कितना मुश्किल है। बच्चा के रहते हुए भी बेटी मेरी इतना तक, तो हम ही लोगों का सपोर्ट है। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सब बच्चे ऐसे करें। सभी बच्चे के माँ बाप जो है इस चीज़ को नज़र करें कि हाँ, हमारे बच्चे जो अच्छा से अच्छा शिक्षा हासिल करें।
जब तक माँ बाप का योगदान नहीं होगा तब तक बच्चे आगे नहीं निकलेंगे। बाकी जो है समाज से भी लड़ना पड़ता है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। क्या ऐसी कुछ परेशानियां आपको आई? परेशानियां आई थी, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना में पिछले दिनों 2 लोगों को मोबाइल चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्तियों ने भसुराड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी औरंगजेब अहमद को आर्म्स सप्लायर बताया था। लेकिन इस मामले पर आज औरंगजेब अहमद ने STV न्यूज से बात की है और कहा है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और उन्हें राजनीतिक रंजिश की वजह से फंसाने की साजिश की जा रही है। औरंगजेब अहमद का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, अगर वे दोषी हैं तो जो भी सजा होगी उसके लिए वह तैयार हैं। देखिए, पंचायत में कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी के विरोध में हमने DM को एक बार ज्ञापन सौंपा था और इसकी मांग की थी कि गरीबों के साथ अत्याचार ना हो। इसके प्रति कुछ पॉलिटिक्स लाइन के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, एक पिछले 18-19 तारीख को 2 लड़का मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था, जिसमें ये लोग ज़बरदस्ती जाकर थाना प्रभारी से मिल करके और मेरे ऊपर FIR करवा दिया है। और इसीलिए FIR करवा दिया है कि किसी तरह से इसको इसमें उलझा दिया जाए, फंसा दिया जाए। हम पॉलिटिक्स लाइन से आते हैं, ठीक है, वो भी इसी का बदला साध रहे हैं वो लोग। हम इसमें कोई मेरा रोल नहीं है, क्योंकि मैंने DM साहब को, SDPO साहब को भी बोला है कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए और जनता भी पहुंची है, कल जाकर वहां पर आंदोलन की है कि निष्पक्ष इसका जांच हो। अब मैं भी चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं दोषी हूं तो जो मुझे सजा देना है दे सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मोतिहारी में मेगा पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रोटरी मोतिहारी, लेकटाउन, इनर व्हील मोतिहारी, लेकटाउन रोटरेक्ट, भारत विकास परिषद एवं साइकिलिंग एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक जागरूकता पोलियो रैली निकाली गई, जो स्थानीय सदर अस्पताल से निकलते हुए शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए रेड क्रॉस तक गया। वहीं इस दौरान रोटरी क्लब मोतिहारी के प्रेसिडेंट BL प्रसाद ने कहा कि आज से करीब 36 साल पहले रोटरी ने सपना देखा था कि विश्व से पोलियो को भगाकर ही दम लेना है और रोटरी का यह सपना आज से साकार होते नजर आ रही है। इस मौके पर रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार रामू, सचिव डॉक्टर प्रिया प्रसाद, देवप्रिय मुखर्जी, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर हल्दर प्रसाद एवं सभी क्लब के सदस्य मौजूद थे। आज पोलियो दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। प्रतिवर्ष की बात से इस साल भी हम लोगों ने जोश शोर से पोलियो दिवस, इस दिवस को मनाने के पीछे हम लोग का मकसद यही है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सोसाइटीज़ है, सर्विस क्लब्स हैं, हमारी रोटरी क्लब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पोलियो इरेडिकेशन के लिए। डेफिनेटली पोलियो तो इरेडिकेट हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पे वायरस अभी भी सर्कुलेट हो रहा है और हमें बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम वर्ष पोलियो दिवस मनाते हैं। तो रोटरी क्लब मोतिहारी, लेक टाउन, इनर व्हील क्लब, भारत विकास परिषद और जो साइकिलिंग एसोसिएशन है, हम लोग कंबाइंडली इस रैली को, जागरूकता रैली को लाए हैं ताकि लोगों के मानस स्थिति में इस चीज़ को डालें कि अभी भी आप लोग सावधान रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि पोलियो तो चला गया लेकिन कभी भी वापस आ सकता है। और अगर वो हम लोग ना जागरूक नहीं रहेंगे, समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो इसकी भयावता फिर हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसलिए हम लोग समय समय पर इस तरह के जागरूक शिविर और जागरूक रैली का आयोजन करते रहते हैं। पूरे संसार से ज़्यादातर 3 स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन टाइप 2 और 3 इरेडिकेट पूरे संसार से हो चुका है। केवल एक ही स्ट्रेन टाइप 1 है जो हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। क्योंकि हमारा बहुत पड़ोसी और बहुत नज़दीक मुल्क है, तो कभी भी उधर से इधर संक्रमण के रूप में ये वायरस आ सकता है और फिर यहाँ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी के लिए हम लोग जागरूक किए हुए हैं कि अभी भी पोलियो जो वैक्सीन चल रहा है उसको बच्चों को दिलाएं, समाज इसके प्रति जागरूक रहे। 24 अक्टूबर को वो पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज हम लोग दशहरा होने की वजह से आज हम लोग जो है पोलियो का जो है जागरूकता रैली हम लोग किए हैं। आज विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर हम लोग 4-5 ऑर्गेनाइजेशन एक रैली निकाला। पूरे विश्व से पोलियो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 2 देश, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ अभी भी पोलियो वायरस है। इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से निःशुल्क हार्ट के लिए ECG, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से संबंधित मेगा जांच कैंप का आयोजन किया गया। मेगा जांच कैंप में शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर परवेज अजीज, फिजिशियन एवं सर्जन डॉक्टर MU अख्तर एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्र अपने सहयोगी टीम के साथ मौजूद रहे।
इस कैंप में 68 मरीज का हार्ट से संबंधित ईसीजी जांच का रिपोर्ट देकर उपस्थित डॉक्टरों ने परामर्श दिया। वहीं 107 डायबिटीज मरीजों का ब्लड संग्रह किया गया। वहीं दंत चिकित्सक द्वारा दंत कैंसर डिटेक्शन की जानकारी भी दी गई। मेगा जांच कैंप में ईसीजी डॉक्टर परवेज अजीज के हॉस्पिटल एवं डायबिटीज जांच लॉयन पंकज कुमार के लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान अध्यक्ष लॉयन सुजीत कुमार सिंह, सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित कुमार सेन, जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन, विजय कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज का ये जो लगा हुआ है कैंप लगा हुआ है, ये हमारे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से है और ये हर महीने यहाँ पे विधिवत रूप में ये चलता है और इसमें मरीजों का जांच होता है। ख़ास करके आज के कैंप में हमारे यहाँ ब्लड शुगर और ईसीजी की जांच की व्यवस्था है और यहाँ पे हमारे हार्ट के डॉक्टर परवेज अजीज साहब जो वरीय डॉक्टर हैं हमारे और क्लब के मेंबर भी हैं। डॉक्टर दंत चिकित्सक हमारे सुरेश चंद्रा जी जो वरीय चिकित्सक हैं दंत चिकित्सक, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो उस तरह के भी जो पेशेंट हैं ये लोग देख रहे हैं और हम लोग अपनी इस तरह की सेवा यहाँ दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी काफ़ी दिनों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा है। विगत कुछ दिनों से जो इन लोग का परमानेंट सेंटर डायबिटिक जांच का और जो स्टेशन पर जो एक इन लोगों ने केंद्र स्थापित कर रखा है, बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। हम लोग निःशुल्क लोगों की जांच करते हैं, लोगों का हेल्थ के प्रति अवेयरनेस होता है। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि हमारा जो ईस्ट चंपारण है, पूर्वी चंपारण, ये डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के लिए, मधुमेह के लिए, इसके लिए ये रेड जोन में है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग मानवता को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हम लोग करेंगे, निःशुल्क कर रहे हैं हमारे तरफ से। आज जो जांच शिविर चल रहा है ये तो कंटिन्यू हम लोगों का हर प्रत्येक रविवार को चलता ही है, लेकिन महीने में हम लोग ऐसा विचार किए हैं कि महीने में एक बार गांधी कम्प्लेक्स से जो लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक वहाँ जो जांच चलता है उसको अलग ले जा करके किया जाए, जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो। तो उस हिसाब से रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर साथ साथ ब्लड प्रेशर, ईसीजी परवेज हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है और लाइफ सपोर्ट के द्वारा जो है मधुमेह जांच किया जा रहा है। ये लायंस क्लब जो अपना आँख के बारे में और आजकल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि कार्डियक एंड डायबिटिक डिटेक्शन, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो लायंस क्लब का मेन फोकस रहता है और एक अस्थायी सेवा केंद्र लायंस का यहाँ पे काम करता है यात्रियों के लिए 24 घंटा। आज ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा यहाँ पर संचालित फर्स्ट एड सेंटर है, उस सेंटर पर आज क्लब के द्वारा 3 जांच के साथ निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है। यह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। हार्ट के लिए ईसीजी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जांच मुफ्त किया जा रहा है। ये कैंप पर्व त्यौहार को देखते हुए जो लंबी दूरी की गाड़ी है वहाँ से लोग, बाहर से लोग गंतव्य स्थान से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। छठ है, दीपावली है, इससे रिलेटेड हम लोग एक कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन यहाँ किए हैं, जिसमें ब्लड शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये सब की जांच मुफ्त हो रही है। सोशल मीडिया में एक कार्यक्रम की तस्वीर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि भोजपुरी गाने पर 2 नर्तकियों द्वारा करीब आधा दर्जन हथियार लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह हथियार उनके साथ डांस कर रहे कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। वायरल वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह मझौलिया थाना क्षेत्र का है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि एसटीवी न्यूज़ नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद मझौलिया थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।